हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी पर जहां हम जाना चाहते हैं, वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर टाइप फिगर्स की तरह हम भी बनना चाहते हैं, तो उसकी हम जर्नी मेरे हिसाब से कहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो तब हमें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ ही शुरू करना चाहिए। एक ही किताब है लाल किताब के नुस्खे, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो लिखी थी बेंजामिन ग्राहम ने 1950s में लिखी थी। ठीक है, और एक है ये सिक्योरिटी एनालिसिस। इन दोनों में से आप चुन लीजिए, पढ़नी आपको दोनों है। ठीक है, इनसे आप शुरू करेंगे। शुरू में तो आपको बोरिंग लगेगा, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। 1/3 ऑफ द बुक में बॉन्ड्स के बारे में बात की हुई है। तब आपको क्या है, पढ़ते चले जाना है, जितना समझ में आए उतना ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा बहुत ही आएगा। हमारा टारगेट इसमें सिर्फ ये रहेगा कि हम कुछ भी नया पढ़ें, किसी भी नए जने के बारे में, नए जने से सुने, नई किताबें पढ़ें जो 21st सेंचुरी की हैं। तब हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो इससे हमारे दिमाग ग्रास्प करेगा ना, वो हमारे दिमाग में चलने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत ही आता है समझ में। ये तो है नहीं कि पहली रीडिंग में मुझे भी बहुत कुछ समझ आ गया था, बिल्कुल नहीं। आधे में तो मैं बोर हो गया था कि भाई ये बॉन्ड बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। बॉन्ड देते हैं 7 से 8% रिटर्न, 5% के रिटर्न के बारे में बात करी है इसमें, 5% बॉन्ड के। फिर मैं सोचता था जब मैं पहली बार पढ़ी थी कि यार 5% रिटर्न कमाने थोड़ी ना आया हूं मैं स्टॉक मार्केट में। ऐसा बताओ जहां से 20-25% कैगर बने या फिर 100% रिटर्न बने पर ईयर का। ये मुझे बता रहा है कि 5% रिटर्न बॉन्ड में। ठीक है, पर हमें क्या है, हमें वो पढ़ते चले जाना है। इससे मुझे एक वैल्यू लगी इस चीज में कि बेंजामिन ग्राहम ना उस जमाने के लोगों की सोच बता रहे हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन में क्या फर्क होता था। ठीक है, उस जमाने के लोग क्या है, स्टॉक्स को, एंटायर स्टॉक्स को, जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को स्पेक्यूलेशन ही कहते थे। इन्वेस्टिंग होती थी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जहां पर आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहे, सिर्फ उसको इन्वेस्टिंग कहा जाता था। लोग बाग कितनी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते थे, इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो क्या है, लोग बाग उस टाइम पर अगर हम देखेंगे कि भाई बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में जब 5 से 7% रिटर्न से खुश हैं लोग बाग, जो विडो है उस जमाने की, जो हेल्दी सम ऑफ मनी के साथ रिटायर आया है उसके पास इनहेरिटेंस से, तो वो 5 से 7% कमाने ईयरली में खुश है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि जब 5 से 7% वाले खुश हैं, तब हमें अगर किसी इन्वेस्टमेंट से 15% कैगर मिल रहा हो, तब हमें भाग के पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, और कोई और इन्वेस्टमेंट जो हमें कह रही है कि हम तो भाई 100% से ग्रो करेंगे, तो उसको हमें शक की नज़र से देखना है कि तू कितना सच बोल रहा है। कहीं ये वो मेन का जैसा तो नहीं कि बन के तो आया है अप्सरा और जैसे ही हम पास में जाएंगे हमें मगरमच्छ की तरह डस के खा जाएगा। ठीक है, हमें बहुत बच के चलना है ऐसी इन्वेस्टमेंट से। वैल्यू इन्वेस्टर के गुरु कह रहे हैं 7 to 8% रिटर्न अच्छा है। हमें आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में अगर कोई कंपनी मिल रही है 15 to 20% कैगर से ग्रो करती हुई, वही हमारे लिए बहुत है। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि ये भट्टाचार्य जी हैं, रामदेव अग्रवाल जी के मित्र के नाम से जानता हूँ मैं कि उनके मित्र हैं। रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल वाले हैं ना, उनके। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। इन्होंने कहा कि हमें अपना प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रखना है, और अगर हमें कोई कंपनी 15 to 20% कैगर से मिलती है ना, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता। जो हमने सोचा था ना कि कंजर्वेटिवली 15 से 20% ग्रो करेगी, यही पर्टिकुलर कंपनी कभी कभार ऐसा होता है 10 साल बाद आप देखते हैं कि ये 30% कैगर से ग्रो करी होती है। आपका पैसा ये पर्टिकुलर कंपनी 30% से ग्रो कर चुकी होती है।
इसलिए हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। हमें उनके पीछे नहीं भागना कि भाई 100% से ग्रो कर रही है कंपनी पर उनकी वैल्यूएशन है 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, उसमें कमा लोगे आप पैसे, उसमें तो आप सिर्फ लड़ते रहोगे। आइए पूरा स्टेटमेंट सुनते हैं भट्टाचार्य जी क्या कहते हैं। Don't ever aim to find the multi-baggers. Just keep it really simple. You know, you will be blessed. The hand of God will be on your head if you try to earn 15% a year total return. You'll be surprised how many stocks compound at 35% then. But keep it really simple. If you can't figure something out, stay away from it. The maths doesn't make the money. The models don't make the money. The common sense makes the money. एक और बात इन बुक्स के बारे में, ठीक है। पहली बात तो अगर आप अपने इस बुक को स्किम करते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड इन्वेस्टिंग है, पढ़ना सब कुछ है, ये नहीं है कि छोड़ देना है। बॉन्ड इन्वेस्टिंग को पढ़ते हुए थोड़ा आगे जाएंगे तब आपको कुछ पर्टिकुलर अलग से कॉन्सेप्ट सुनाई देंगे। कैसे? एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें मिस्टर मार्केट का, जिसमें बेंजामिन ग्राहम एक फिगर को टाइप कास्ट करते हैं जिसको वो कहते हैं मिस्टर मार्केट, जो क्या है, एक बाइपोलर एंटिटी होता है। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें 50% हिस्सेदारी इस बाइपोलर एंटिटी की है। 50 लाख रुपए आपने जमा करे हैं, 50 लाख रुपए उसने। अब ये बिजनेस आपको पूरा बिजनेस कमा रहा है 10 लाख रुपए साल का, 50 लाख रुपए आपके, 50 लाख उसके। अब वो बाइपोलर आदमी आके आपको कहता है यार मुझे तो लग रहा है बिजनेस डूब जाएगा, मार्केट डूब जाएगी, मुझे ऐसा कर, तू ये मेरे से खरीद ले 10 लाख रुपए में। ठीक है, मैं कहूँगा तू मुझे अपना 50 लाख वाला हिस्सा 10 लाख में बेच के जा रहा है, ठीक है, ला मैं खरीद लेता हूँ। अब मैं उससे वो हिस्सा खरीद लूँगा 10 लाख में, तो अब मेरी टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई, टोटल बिजनेस मेरा खुद का हो गया, दैट इज 60 लाख रुपीज़। अब ये बिजनेस मुझे कमा के दे रहा है 10 लाख रुपए, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा बाइपोलर बिजनेस पार्टनर तो हर किसी का होना चाहिए। अब वो बिजनेस पार्टनर अगले 2 साल बाद आके देखता है यार ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा कमा रहा है। अब वो कहता है यार तू ऐसा कर, मुझे मेरा 50% हिस्सा वापस दे दे, पर अब मैं तुझे इस 50% हिस्से के 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैं कहूँगा जो हिस्सा तूने मुझे 10 लाख में बेचा था वो तू मुझसे 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा है, ठीक है भाई, ये ले, 50% हिस्सा तेरा हो गया 1 करोड़ रुपए में। अब मेरी इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, वही 50% हिस्से में, और बिजनेस कमा के दे रहा है 10 लाख रुपए साल का। अब मुझे क्या फ़ायदा, मेरे 50 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं जो मुझे कमा के दे रहे हैं 5 लाख रुपए साल के, और मेरे पास अलग से बफर जोन में रखे हुए हैं 1 करोड़ रुपए जो मुझे इस इन्वेस्टर ने दिए थे, बाइपोलर आदमी ने। तो बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट को ऐसे डिपिक्ट कर रखा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है ओनर वर्सेस स्पेक्यूलेटर माइंडसेट। ठीक है, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं अगर आप स्टॉक्स को एज अ पीस ऑफ पेपर देखते हैं ना, तब आप क्या है, एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं कि भाई मैंने 100 में खरीदा, कोई 105 में मेरे से खरीद ले, मैं 105 में बेच दूंगा। फिर मैंने 110 में खरीदा, कोई 115 पे खरीदने वाला मिल जाए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं हमें कोई भी बिजनेस खरीदना है उसको एज अ ओनर समझ के, ठीक है, स्टॉक्स खरीदने हैं, कंपनी को खरीदने हैं, ये सोच के हमें स्टॉक्स को एज अ पीस ऑफ पेपर नहीं खरीदना। इससे क्या है, इससे हम कंपनी की बैलेंस शीट से अटैच रहेंगे, ग्राउंडेड कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें अपने से बड़ा मूर्ख मिले जिसको हम बेच के पैसा कमाएं। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है ओनर वर्सेस स्पेक्यूलेटर माइंडसेट का। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ठीक है, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर खरीदना चाहिए कि
कंपनी की असली वैल्यू कितनी है और ये जो बाइपोलर पार्टनर है हमारा बिजनेस पार्टनर, ये हमें वो कितने में बेच के जा रहा है। जैसे हमारी कंपनी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, ठीक है, इसका कितना, इसका 50% हिस्सा मेरा बाइपोलर पार्टनर मुझे 10 लाख में बेच के जा रहा था, ठीक है। तो मुझे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुझे पता है इस 10 लाख रुपए वाले हिस्से की कीमत 50 लाख से ऊपर है, तो मैंने खरीद लिया, ठीक है। तो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी अगले 10 से 20 साल के लिए, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और मेरे पास पैसे आते रहेंगे, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई 10 लाख रुपए में 50% ऑफ द एंटायर बिजनेस खरीदने में। जब भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में देख कर लेते हैं किसी भी बिजनेस को, हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हुए ये नहीं पता होता कि वो स्टॉक कब बढ़ेगा, अगले 4 महीने में बढ़ जाए या अगले 10 साल में बढ़े। हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कंपनी कब बढ़ेगी। हम कंपनी की बैलेंस शीट देख के, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पढ़कर तब इन्वेस्ट करते हैं। हमें भरोसा होता है कि कंपनी हमने इतनी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में खरीदी है कि इससे नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी करेगी तो कंपनी को धीरे 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 ग्रो करके ऊपर लेके जाएगी। अब क्या है, अब हमारा कोई जब टाइम लिमिट नहीं होता, इसीलिए बेंजामिन ग्रैहम भी खुद भले ही उन्होंने लेवरेज ली जिससे वो बैंकरप्ट होते होते रह गए, खुद इन्होंने कुछ करा हो, पर उसके बाद 1930s के बाद इन्होंने सबको बोला है, अपनी किताब में भी लिखा है कि लेवरेज का काम नहीं है इन्वेस्टिंग में, ठीक है, और ख़ास करके वैल्यू इन्वेस्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, अगले 10 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए लेवरेज का नुकसान क्या होता है, हमें लोन पर इंटरेस्ट पे करना होता है हर महीना हर साल। इसीलिए बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं लेवरेज के बिना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट तो मेन थे जो बेंजामिन ग्रैहम ने बताए हैं इस बुक में। सबसे पहला क्या था, मिस्टर मार्केट द बाइपोलर एंटिटी। दूसरा क्या था, ओनर वर्सेस स्पेक्यूलेटर माइंडसेट। और तीसरा क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये किताब से थोड़ा बहुत ये सीखेंगे। उसके बाद जब हम वॉरेन बफे के ऊपर, ये बड़े बड़े ऑथर्स ने किताब लिखी है ना, एक तो वॉरेन बफे पोर्टफोलियो है, रॉबर्ट हैगस्टॉम ने लिखी है, एक कनिंगम है, लॉरेंस कनिंगम, उन्होंने भी एक किताब लिखी है वॉरेन बफे के एसेज के ऊपर है वो। एक जैनेट लो ने किताब लिखी है, जैनेट लो ने भी बहुत किताब लिखी हैं चार्ली मंगर के ऊपर और वॉरेन बफे के ऊपर। जब आप वो किताब पढ़ रहे होंगे ना, उसमें बहुत बातें डिस्कस करेंगे वॉरेन बफे के एसेज के थ्रू, तब आपको पता चलेगा कि भाई वॉरेन बफे किस नॉलेज को डिपिक्ट कर रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं। जब वॉरेन बफे कहते हैं कि आर होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, इस फॉरएवर का क्या मतलब होता है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर का कोई टाइमलाइन नहीं होती, इसलिए वॉरेन बफे ने कह दिया भाई आवर होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। अब वॉरेन बफे ने BYD में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 2006, 7, 8 इसी टाइम पर, और अब जाके उन्होंने शायद बेचा BYD का अपना पूरा शेयर बेच दिया, अभी आ रहा था न्यूज़ में। हाँ, अब इसमें कोई कहेगा अरे वॉरेन बफे आप तो फॉरएवर होल्डिंग पीरियड वाले हो, आपने 20 साल में क्यों बेच दिया। अरे फॉरएवर होल्डिंग पीरियड कहने की बात होती है, क्योंकि वॉरेन बफे ने BYD का एंटायर बिजनेस मॉडल खरीदा था, एंटायर बिजनेस खरीदा था। उनको पता नहीं था कितने साल में बढ़ेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा वो शेयर। इसीलिए हमारा एज अ वैल्यू इन्वेस्टर काम होता है कंपनीज में इन्वेस्ट करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर, फिर वेट करना। ये वेट ऐसा होता है कि पेंट को ड्राई होते हुए देखना। अब ये किताबें तो आपकी मदद करेंगी ये सब वैल्यू इन्वेस्टिंग पर रिसर्च करने में, और क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग को बैक ऑफ द माइंड रखने में। उसके बाद अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना सीखना है, कैसे रिसर्च करी जाती है, तो एक डॉक्टर विजय मलिक हैं जिनसे मैंने भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। तो उनकी वेबसाइट है डॉक्टर विजय मलिक ब्लॉग करके,
वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें आप विजिट कर सकते हैं। वो बहुत रिसर्च रिपोर्ट फ्री में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनकी वेबसाइट पर। उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आप चेक करिए, उनके आर्टिकल्स रीड करिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आएगा और आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे आपको क्या स्टेप्स लेने हैं ये आपको धीरे धीरे पता लगते रहेंगे। और अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक द वीडियो। वैल्यू इन्वेस्टिंग ज़्यादातर बताती है डाइवर्सिफाइड रहने के लिए। तो वैल्यू इन्वेस्टेड के एक वॉल्टर श्लोस ऐसे करके हैं इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग करो, 10% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो डाल दिया एक स्टॉक में, या मैक्सिमम 20% तक चले गए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के जायंट्स में एक आता है नाम वॉरेन बफे का, जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी कॉन्सेंट्रेट भी कर दी कि वो 40% ऑफ हिज एंटायर पोर्टफोलियो चली गई। इसके बारे में और जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।